3 मई 2023 ये वही तारीख है जब मणिपुर जल उठा था। अब 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन फिर भी शांति नहीं, सिर्फ शोर है। दो तरह के शोर। एक और शोर हुआ था। मान्यवर, अब तक 152 लोग मारे गए। इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के जमाने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। हमने कहा था अकेले मणिपुर के लिए आओ चर्चा करो, लेकिन साहस नहीं था, इरादा नहीं था और पेट में पाप था। दर्द पेट में हो रहा था और फोड़ रहे थे सर। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। दो कम्युनिटी, मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है, इसको शांति के साथ रखना है तो प्रधानमंत्री वहां पर विजिट करना चाहिए था। संसद में हमारे माननीय नेताओं के इन भाषणों को दिए 2 महीने होने को हैं, लेकिन अब तक मणिपुर दर्द से कराह रहा है। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? मणिपुर में फिर से इंटरनेट शुरू किया गया तो फिर से हिंसा की खबरें आने लगी, मौत का मातम दिखने लगा, फिर से लोग सड़कों पर दिखे, फिर से स्कूल बंद कर दिए गए, फिर से आफ्ता लगा दिया गया। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। मणिपुर पर पीएम मोदी की कई महीनों की चुप्पी तोड़वाने के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया था। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत के 4 महीने बाद पीएम मोदी ने पहली बार संसद में मणिपुर पर 10 अगस्त को अपना बयान दिया। यह सब भी तब हुआ जब जुलाई के महीने में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मैतेई समुदाय से आने वाली पुरुषों की भीड़ कुकी जो समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराती है, उसका रेप करती है। यहां एक और अहम बात जान लीजिए, रेप की घटना 4 मई को हुई थी, जिसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही इंटरनेट की पहुंच में लोग आए तो हैवानियत की वीडियो बाहर आ गई। देश में निंदा एक्शन की बात शुरू हो गई, संसद में भाषण हुए, लेकिन फिर मानो मणिपुर को देश भूल गया। हां, देश उन निर्वस्त्र बेटियों के दर्द को ऐसे भी भूल चुका तो था ही। सोचिए, अगर उस दर्द का एहसास होता तो हमारे नेता सदन में खड़े होकर इतनी संवेदनशील मुद्दों पर कटाक्ष, तंज या हंसी मजाक नहीं कर रहे होते। खैर, एक बार फिर इंटरनेट खुला तो मणिपुर की भयावह तस्वीर सामने आ गई। 6 जुलाई 2023 को लापता हुई 2 स्टूडेंट हिजाम लिनथोइंगाम्बी और फिजाम हेमजीत के शवों की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। सरकार ने फिर इंटरनेट बंद कर दिया। मतलब जहां सरकारों को ऐसी घटनाओं को बंद करना था, वहां इंटरनेट बंद हो रहे हैं। आप मणिपुर के दर्द को समझना चाहते हैं तो इस पिता को सुनिए। ये कुलजीत हिजाम हैं, 17 वर्षीय हिजाम लिनथोइंगाम्बी के पिता। हिजाम मणिपुर हिंसा के दौरान जुलाई 2023 में लापता हो गई थी। सोशल मीडिया पर शव की तस्वीर वायरल हुई तो मानो परिवार का सब कुछ छिन गया। हालांकि 25 सितंबर को राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया। इस मामले में भी सीबीआई और सरकारें करीब 2 महीने बाद जागी। एक और कहानी सुनिए। 26 सितंबर को हिजाम और हेमजीत के शव की तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद दोनों की हत्या के विरोध में फिर से हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्रों ने सीएम एन बीरेन्द्र सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस में झड़प भी हुई, जिसमें 50 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए 21 साल के राष्ट्रीय स्तर के वुशु खिलाड़ी उत्तम सोइबम का आरोप है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की एक शाखा रैपिड एक्शन फोर्स आरपीएफ ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पैलेट गन चलाए। वही पैलेट गन जिसका इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर में होता रहा है। So we remove around 61 pellets yesterday
then some pellets are can't remove till now. ये सब तब हो रहा है जब सरकार बार बार दावा कर रही है कि सब कंट्रोल में है। सीएम बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की कहानी सबने देखी और सुनी, चिट्ठी फाड़ी गई, लेकिन हालात इतने भयावह हैं कि 27 सितंबर की शाम को उग्र भीड़ ने थोबुल जिले में बीजेपी मंडल कार्यालय को आग लगा दी। मणिपुर बीजेपी की अध्यक्ष ए शारदा देवी के घर पर भी उग्र भीड़ ने हमला किया। अब हाल यह हुआ कि इम्फाल पूर्व के हैंगिंग इलाके में मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह के घर पर उग्र भीड़ ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। सीएम के घर के इलाके सुरक्षित नहीं हैं, तो बाकी राज्य में रहने वाले कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? इसके अलावा सरकार से नाराज मणिपुरी फिल्म अभिनेता राजकुमार कैकू उर्फ सोमेंद्र ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और सरकार पर आरोप लगाया कि मौजूदा जातीय संघर्ष से निपटने में नाकाम रही है सरकार। अब आते हैं कुछ अहम सवाल पर। मणिपुर के 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशन को छोड़कर मणिपुर के सभी हिस्सों में AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को 1 अक्टूबर से अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आसपा को ऐसे समझिए कि भारतीय सेना को अशांत क्षेत्रों में कार्रवाई की विशेष शक्तियां मिली होती हैं, मतलब बिना वारंट के भी कहीं जाकर छानबीन या गिरफ्तारी की जा सकती है। आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने जिन 19 थाना क्षेत्रों को आसपा से बाहर रखा है, उसमें ज्यादातर मैतेई बाहुल इलाके हैं। इसके पीछे सरकार की क्या वजह है? ये इलाके हिंसा प्रभावित रहे हैं, फिर भी इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? अब सवाल है कि यह हिंसा कब रुकेगी? संसद में दिए भाषणों को बीते 50 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, फिर भी हालात क्यों नहीं सामान्य हो रहे हैं? कहां चूक हो रही है? मणिपुर में मैतेई और कुकी आमने सामने हैं, तो क्या पहल की गई इन दूरियों को कम करने के लिए? अगर कोई पहल हुई तो वो दिख क्यों नहीं रही? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने NIA के हवाले से कहा कि मणिपुर में हुई घटना म्यांमार और बांग्लादेश के कुकी उग्रवादियों द्वारा भारत के कुछ उग्रवादियों के साथ मिलकर भारतीय संघ के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध है। क्या ये बातें हमारी सेना पर सवाल नहीं उठाती है? हमारे जवान बॉर्डर पर तैनात हैं, फिर विदेशी उग्रवादी हथियार कैसे पहुंचा सकते हैं? यह भी सवाल उठता है कि हाईकोर्ट ने मैतेई समाज को आरक्षण देने पर विचार करने को कहा था, जिसके बाद यह हिंसा भड़की। तो क्या हमारी एजेंसियों के पास ऐसे हिंसा को लेकर कोई इनपुट नहीं था? क्या इंटरनेट बंद कर देने से हिंसा रुक गई? मणिपुर को भाषण नहीं, सुशासन की जरूरत है। देश साथ है, ये कहने से नहीं, दिखना भी चाहिए। मणिपुर में 170 से ज्यादा लोग इस हिंसा के शिकार हो चुके हैं। 5 महीने बाद भी मणिपुर शांत नहीं हो सका है। पीएम ने आश्वासन दिया था कि निकट भविष्य में शांति का सूरज निकलेगा, लेकिन भाषण के करीब 2 महीने बाद भी मणिपुर में अंधेरा है। इसलिए मणिपुर ही नहीं, पूरा देश पूछ रहा है, जनाब ऐसे कैसे?